ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रिय भक्तों, 11 दिसंबर 2024 को माघशीस माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। तभी से हर वर्ष मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता में लिखी गई बातें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद हैं। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी उत्पत्ति स्वयं श्री कृष्ण के मुख से हुई है। मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख संपन्नता आती है। माघशीस का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गीता जयंती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है और एकादशी होने के नाते भगवान विष्णु की तो पूजा अर्चना आज के दिन की ही जाती है। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पहले गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ा जाता है, उसके बाद अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण करता था और न ही देवताओं का पूजन करता था। वह धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का धन लेने के लिए आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक पूजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञानुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और धर्मशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब श्रवण करते हैं गीता का 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले,
हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निसंदेह जान जाएगा। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाबाहो, इस जड़युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओम यानी कि ओमकार हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतर्षभ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। इन तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो के भावों से यह सारा जग भ्रमित है, इसलिए वह इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया से पार पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका हो तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुके हों, वह मुझे नहीं भजते, अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं, जो दुख से परेशान हैं, जिसे धन की चाह है, जिज्ञासु और ज्ञानी। हे भरतर्षभ, उन 4 भक्तों में भी मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। ये सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना होती है। अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका हो, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। मैं अपनी योग माया से आवृत सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता हूँ। यह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। हे परंतु जिन पुण्य कर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठा पूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, अध्यात्म को
और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस तरह ज्ञान विज्ञान योग नामक गीता का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।